के ज़मीन से जो पानी निकलता है इसे मीठा पानी जो कहते हो आप लोग, तो मीठा तो ये होता नहीं है, इसमें चीनी शहद तो है नहीं। मीठा पानी से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए होते हैं, समझ में नहीं, बहुत सारे समुद्री लवण होते हैं, वो लवण को साल्ट कहते हैं। तो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है समुद्र का। तो ज़मीन का पानी जो होता है वो बारिश का पानी जब ज़मीन पे जाता है तो उसकी कई लेयर होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ नल लगते हैं, नलकूप लगते हैं और वो या समरसेबल लगता है तो आपने देखा होगा कि उसमें बालू रेत वगैरह भी निकलता है, ठीक है ना। तो वो पानी फ़िल्टर होके कैसे आता है, उसका आर्टिफिशियल हम ये करते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? फ़नल। फ़नल, ये आपका फ़नल है, इसे कीप भी कह देते हैं हिंदी में। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो नल होता है, नल के उसमें एक फ़िल्टर लगाते हैं वो लोग। नल का जो सबसे लास्ट पाइप होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें एक फ़िल्टर लगाते हैं। तो इस फ़िल्टर के लिए हमने एक फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर लिया है। छोटा सा मैंने इसका टुकड़ा लिया फ़िल्टर पेपर का, ठीक है, और इसको मैंने हल्का सा कीप के तरीके से कॉनिकल शेप बनाया और इसे जो है ये रख दिया, इसमें अच्छी तरीके से चिपका के उसको रख दिया। इसे रखने के बाद हमने क्या किया कि जो बालू रेत होता है, जो सबसे नीचे बालू रेत होता है, तो उस बालू रेत को हमने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। बालू रेत को हमने इसके ऊपर डाल दिया। उस बालू रेत के ऊपर बहुत सारे कंकर पत्थर भी होते होंगे, तो मैंने छोटे छोटे जो कंकर पत्थर लिए हैं, ये कंकर पत्थर बहुत छोटे से हैं, इन कंकर पत्थर को भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। और जो कुछ बड़े पत्थर हैं जो मोटा कचरा रोकने के काम आएंगे, वो बड़े पत्थर भी मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। अब ये आप पानी देख रहे हैं, ये बिल्कुल कीचड़ का जो पानी है बिल्कुल ऐसी है जब बारिश का पानी होता है, गंदा पानी, ठीक है ना, बिल्कुल गंदा पानी है। अब हमने क्या करा, इस पानी को इसमें हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर पानी फ़िल्टर होने के बाद एक एक बूंद करके नीचे पहुँच रहा है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को बेटे पृथक्करण कहते हैं, किसी चीज़ को छानना होता है। और भी आप जो है प्रक्रिया इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे रेत है और रेत के अंदर लोहा मिला हुआ है, मिक्सिंग है, तो उसके लिए हम ऐसे फ़िल्टर तो कर नहीं सकते, लेकिन चुंबक से उससे जो फ़िल्टर करके अलग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप सुबह सुबह खाना खाते हो, रोटियाँ बनती हैं, तो आपने देखा होगा जो आटा होता है, तो आटे के अंदर भूसी भी होती है। भूसी कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहते हैं उसे शायद, क्या कहते हैं, हाँ, तो भूसी होती है। अब उसमें क्या करते हैं कि उसको जो हम छान लेते हैं तो वो गंदगी अलग, इससे पहले अनाज को भी फटकारा जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। तो बात चाहे अनाज के फटकारने की हो या ये वाला प्रोसेस हो, ये एक विज्ञान का प्रोसेस है ना। कुछ लोग हवा का भी सहारा लेते हैं, किसी चीज़ को फटकने के, हवा चल रही होती है, पंखा लगा लेते हैं तो उसमें से भूसा अलग निकल जाता है, वो भी एक फ़िल्ट्रेशन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है फ़िल्ट्रेशन की, ये विज्ञान में आती हैं। ये उसका एक उदाहरण। तो अब इसके अंदर जो पानी निकल रहा है वो इतना क्लीन है कि इस पानी को आप पी भी सकते हो। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, परख नली। अब इस परख नली में हम जो है थोड़ा सा ही पानी लेते हैं, ठीक है ना। इस पानी को हम लेते हैं। अब आपको दिख रहा है कि कितना साफ पानी आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये पृथक्करण हमने करना सीखा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि बड़े बड़े कचरे को तो मोटी मोटी बजरियों ने रोका, उससे जो और बड़े कण थे कीचड़ के, वो रहे से रोक लिया आपने छोटी वाली बजरियों ने। और उसके बाद जब बालू रेत आया तो बालू रेत के जो कण थे, वहाँ तक तो आपकी जो गारा थी मिट्टी की, वो तो वहाँ रुक गई और नीचे पानी पहुँचा। और जो फ़िल्टर है वो दो काम कर रहा है, एक तो उस बालू रेत को रोकने की काम कर रहा है, और दूसरा क्या काम कर रहा है कि वो जो है उसको और भी ज़्यादा फ़िल्टर कर रहा है, जिस वजह से पानी जो है हमारा आ गया है। अब ये देखिए, ये कितना साफ़ पानी है, एकदम मोती जैसा। जबकि दूसरा जो पानी है आपका, ये बिल्कुल एक गंदा है। इसको भी मैं एक ट्यूब में ले लेता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए। ये थोड़ा सा मैं मिक्स किया है क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो थोड़ा गंदा होता है, इसमें कीचड़ वीचड़ सब चीज़ें होती हैं। तो आपने ऐसे पानी को ये साफ़ पानी बनाया है। तो जो फिल्ट्रेशन की जो तरीके है वो टेक्निक ये है। तो सभी के समझ में आ गई ना? ठीक है, थैंक यू। ये ज़मीन के अंदर समुद्र होता है, समुद्र होता तो हम डूब जाते। वो सिंपल सा प्रयोग है। आगे चल के हम ये सीखेंगे कि भाप से पानी कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें आपको एक और सिखाते हैं, इस वीडियो को कट